जय बाबा शिवो की। इस 20 तारीख को बाबा शिवो की यात्रा छड़ी गोरन से रवाना होगी। 11 बजे से लेके 1 बजे पहुंचेगी बाबा डंगाधार पे। 3 बजे पहुंचेगी समोठा गढ़ समोठा से। उधर भंडारा होगा, विशाल भंडारा बड़ा होगा। उससे 5 बजे दोबारा वापस आएगी। शाम को 8 बजे जगराता और खाना जो भी लंगर होगा वो बाबाधार समोठा पे होगा। उधर बाबा जी की एक मूर्ति भी लगाई हुई है, अभी लगाई है 3-4 महीने पहले। उसके भी दर्शन करने हैं और सबसे ज़्यादा यात्रु आएंगे और शोभा बढ़ाएंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले जय बाबा शिवो जी की, क्योंकि आज मैं आपको सांबा जिले के शुभ यानी कि गोन में लेकर आया हूं, जहां पर ऐतिहासिक प्राचीन जो देव स्थान है बाबा शिवो जी का, उसके दर्शन करवाने। सबसे पहले आप इस देव स्थान के दर्शन करें, बाबा शिवो जी के दर्शन करें। इसके बाद हम आपको इस देव स्थान का इतिहास भी बताएंगे कि किस तरह से इस देव स्थान का जो यहाँ पे जन्म हुआ, किस तरह से देव स्थान जो बना और क्या इसकी मान्यता है, सब कुछ आपको हम जहाँ पर बताएंगे। क्योंकि हमारे साथ जहाँ पे पुजारी जी भी हैं, जो मुख्य पुजारी जी हैं देशराज जी, वो किसी काम से गए हुए हैं, तो उनसे तो हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन हम उनसे भी बात करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जहाँ पे जो अभी मौके पर उपस्थित हैं पुजारी जी, इनसे बात करते हैं, जानते हैं बाबा जी का इतिहास। तो सबसे पहले पंडित जी, जय शिवो जी की, जय बाबा शिवो जी की। क्या इतिहास है बाबा जी का, किस तरह से ये देवस्थान का जो निर्माण हुआ, थोड़ा बताइए। करूँगा। सबसे पहले जयकारा लगाएंगे बाबा शिवो को। जय बाबा शिवो की, माता कली रानी की, जय बाबा नाथ देव की। जो बाबा जी की जो इस स्थान की जगह जो भी बात है, बाबा गढ़ समोठा, बाबा जी उधर के रहने वाले थे। ऐसे पटना देश के राजा थे, बाबा लाद देव, रानी कली देव। ये बाबा शिवो का जन्म जो हुआ है वो समोठे का हुआ है और गुरु गोरखनाथ का वरदान है। 12 साल के थे जब उन्होंने तो राजा मालदेव की नौकरी की हुई जम्मू में। तो जिस तरह से इन्होंने भी थोड़ा सा बताया, लेकिन इससे पहले हमने जब जहाँ पर बाबा जी का इतिहास जानने का प्रयास किया, तो उसमें जो हमें जानकारी मिली है कि बाबा जी का जब किसी ने वध किया था, तो इनकी जो गर्दन है वह कटकर जहाँ पर गिरी थी गढ़ समोठा में। और ये बाबा जी तब भी जीवित चलते हुए आ रहे थे, लेकिन जब लोगों ने देखा कि बिना गर्दन के कोई दृढ़ कैसे जा सकता है, तो तब इस जगह पर आकर बाबा जी का जो दृढ़ शरीर था वह भी गिरा। बाकी जिस तरह से इस देव स्थान की मान्यता है कि जो कोई भी जहाँ पर सच्चे मन से जो मुराद मांगता है, वो पूरी मुराद जो है पूरी होती है, और लोग बड़ी खुशी से इस देव स्थान पर अपनी मुरादें चढ़ाने भी आते हैं। उसी के साथ बता दूं कि हर रविवार को जहाँ पर बड़ा मेले का आयोजन होता है, काफ़ी सारी दुनिया जहाँ पर आती है, लंगर का बंदोबस्त होता है, और किसी भी तरह के जो बाबा जी के भक्त हैं उनको कोई परेशानी ना हो, जहाँ की मैनेजमेंट कमेटी जो है उसका पूरा ध्यान रखती है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बाबा शिवो जी के दर्शन करवाऊंगा। और जहाँ तक आपको बता दूं कि बाबा जी की कई यात्राएं भी निकलती हैं। जब अप्रैल महीने में बाबा जी की एक यात्रा निकलती है, जो स्नान यात्रा जिसे कहते हैं, जो कि जहाँ से शुरू होती है और पहले सिद्ध स्वांखा में जाती है बाबा जी के देवस्थान पर, और वहाँ से पुरमंडल में जाती है और रात को वहाँ पे रुकती है और जागरण किया जाता है, और दूसरे दिन वापस आती है। हालांकि बाबा जी का दूसरा देव स्थान भी है जिसे कहते हैं बाबा डंगा, और वहाँ पर भी जो है मेले का आयोजन होता है। वहाँ पर मैं पंडित से फिर जानना चाहूँगा, पंडित जो बाबा जी का डंगा है वो कैसे नाम पड़ा और वहाँ पर क्या क्या है। जब बाबा जी अपने जो जम्मू जाते थे ना नौकरी करने के लिए, तो उधर दंदारा भी आते थे। वो दंदारा भी आते थे जब उनको माता पिता को पता चला जाता था बोला हमारा बेटा घर पे आ गया है, तो जब जब इधर से समोठा से जम्मू जाना है तब भी बैठते थे। जम्मू से आते थे, तीन चार स्थान हैं, कोमपुर में है, राजा सिजानी में है, तो जहाँ जहाँ बैठते उधर उधर स्थान है बाबा जी के।
और जब भी आते थे उधर दंदारा भी आते थे, तो जो विरोधी लोग थे उन्होंने सोचा बोला ये गलत काम करता है, तो जब वो दंदारा भी आते थे सभी उनके पास आ जाते थे। तो खत्री राजपूत जो भी है जिसने भी मराया होगा वो उसका जो वध कर दिया। तो उनके समय जब खत्रियों के पीछे वो लगा, बाबा शिव ने सभी बंदे नठा दिए, उधर से भगा दिए। हमने सुना सुनाया, हमने देखा तो नहीं है, मगर जैसे आप मतलब कहानी सुनी है। शुंभ गोरन से बाबा शिव जी के दर्शन करवाए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये देव स्थान है और जहाँ पर हजारों नहीं लाखों की तादाद में जो भक्त हैं पहुँचते हैं। जिस दिन बाबा जी का बड़ा मेला होता है, दंगल भी करवाए जाते हैं। और लेकिन काफ़ी प्राचीन देव स्थान है और उसी के साथ काफ़ी मान्यता है इस देव स्थान की। आप लोग भी एक बार जहाँ पर ज़रूर आएँ और बाबा जी के दर्शन करें, अपनी मन्नत मांगें और मन्नत शर्तें पूरी होती है। क्योंकि कई लोगों से हमने भी सुना हुआ है कि वहाँ पर हमने जय सुखन की थी तो वो पूरी हो गई है। तो इसीलिए बाबा शिव जी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर इनके चरणों में अपनी हायरी जरूर गए। बाकी देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। जय बाबा शिव जी की।